विनय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का मैं विनय थानवी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। 21 जून 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग प्राचीन भारत की एक बहुत ही प्राकृतिक चिकित्सा का कभी केंद्र बिंदु रहा करता था। आज के ज़माने में जब एलोपैथी विकसित हुई है, अंग्रेजी दवाएं विकसित हुई है, बावजूद इसके हृदय रोग विशेषज्ञ पिंटू नाटा जी योग के क्षेत्र में बड़े एक्टिव और सक्रिय नजर आते हैं। आज ही एसपी मेडिकल कॉलेज में करीब 400 डॉक्टरों ने इनके मार्गदर्शन में योगाभ्यास किया। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो आपका हमारे न्यूज पोर्टल में स्वागत है। और कैसे रहेगी योगासन के प्रति आपकी इतनी सक्रियता, क्या कारण है? योग की महत्वता को मैं कुछ ही मिनटों में तो नहीं बता सकता, तो संक्षिप्त में यही कहूँगा कि योग परमात्मा से जोड़ता है। योग अपने आप को स्वस्थ जीवन से जोड़ता है। योग अपने आप को एक सकारात्मक रवैये से जोड़ता है। योग से आपकी जिंदगी में जिस तरीके से बगीचा में जब पानी दिया जाता है तो वो हरा भरा होता है, फूल भी लगते हैं, फूल भी खिलते हैं, उसमें महक भी आती है। इसी प्रकार से योग को मानव शरीर के अंदर सम्मिलित करने से वो एक पार्क जिसको अपन डेवलप करते हैं, हरा भरा, फूल भरा और एक तरीके से मनमोहक खुशबू वाला बन जाता है। यह योग की महत्वता है और इसके साक्ष्य प्रमाण भी है, क्योंकि मेडिकल शोध से ये साबित हो चुका है कि योग काफ़ी बीमारियों के अंदर योग का महत्वपूर्ण योगदान है। योग अपनी प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, अपना कल्चर है। अपनी सुश्रुत से भी पहले के टाइम में जो ऋषि मुनि हजार साल तक जीवित रहते थे, तो उसके पीछे हम सब जानते हैं कि मानव शरीर एक मशीन है। हर मशीन का एक निश्चित समय तय होता है। योग से उन ऋषि मुनियों ने अपनी मशीन में शरीर को किस प्रकार से डेवलप किया कि वो हजारों साल तक चलती रही। तो ये एक योग की इस तरह की महत्वता के बारे में हम सब जानते हैं, और ये वेदों में और अपने पौराणिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। और आज के टाइम में यदि हम इसको अपनाएं तो हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो पूर्व में प्राप्त किया जा चुका था। आपकी फिटनेस में भी कहीं ना कहीं योगासन का राज है, योग अभ्यास का राज लग रहा है। दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आप हृदय रोग विशेषज्ञ हो, हार्ट में किन किन बीमारियों में कौन कौन से योग रहेंगे, कुछ दर्शकों को बता पाए? ठीक है। हृदय बीमारी के जो प्रमुख कारक है हाइपरटेंशन, योग उसमें बहुत प्रभावी तरीके से काम करता है। मोटापा, योग बहुत अच्छी तरीके से मोटापा काटता है। कोलेस्ट्रॉल का जमा होना, योग उसको बहुत ही प्रभावी ढंग से हटाता है। ये सारी चीज़ें मिलकर मानसिक तनाव भी एक प्रमुख कारण है हार्ट की बीमारी में, उसको भी योग से बहुत कुछ निजात मिल सकती है। ये सारे कारक मिलकर हमारे को हार्ट अटैक की स्थिति पैदा करता है। और संक्षिप्त में ये कहूँगा कि योग मुख्य जो कारक है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मानसिक तनाव, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, इन सबको इतना प्रभावी तरीके से काबू कर सकता है कि हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या में काफ़ी मात्रा में कमी हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा योग का फायदा है। योग के फायदे आपने बताए। सब्जेक्ट एक्सपर्ट के नाते एक योग से हटकर के कोई सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। देखा जाता है कि 30 साल के 25 साल के लड़कों को साइलेंट अटैक आ रही है। कम उम्र में साइलेंट अटैक का क्या कारण है? कम उम्र में साइलेंट अटैक का जो मुख्य कारण है वो है तंबाकू का सेवन। सिगरेट के रूप में लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। उसके अलावा अन्य भी काफ़ी मोड्स है जिससे तंबाकू का सेवन किया जाता है। दूसरा है जंक फूड, खाने में अनियमितता, फ्रेश फूड्स में बहुत कमी आना। तीसरा है शारीरिक श्रम में अत्यधिक कमी आना।
चौथा है अत्यधिक मानसिक तनाव और एम्बिशंस। तो ये सारे चीज़ें मिलकर और शरीर के अंदर एक विपरीत स्थिति पैदा करती है, जिससे इन मरीजों में जो कम उम्र में, जैसे 35 साल की कम उम्र के मरीज है, उनके अंदर हार्ट अटैक के कारण बढ़ जाते हैं। ये एक प्रमुख कारण है। इस साइलेंट अटैक से कैसे बचा जा सकता है? इस अटैक से बचने के लिए जैसे मैंने बताया कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर योग, खान पान, मानसिक तनाव को कम रखना और अपने आप का वजन को कंट्रोल रखना, शारीरिक सम और सकारात्मक जीवन, तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं के बराबर और जंक फूड का सेवन नहीं के बराबर, इन सब को यदि हम सम्मिलित रूप से अपने जीवन में रखें, ये सब टॉक्सिक है बॉडी के लिए, इनको बॉडी से दूर रखें तो हम इस जानलेवा हार्ट अटैक से बच सकते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे करेंगे। आप विभागाध्यक्ष हल्दीराम मूलचंद हॉस्पिटल पीबीएम अस्पताल में हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, तो क्या पीबीएम में सुविधाएं चल रही है हृदय रोग विभाग को लेकर के, क्या कुछ बताना चाहेंगे? हमारा हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी में सेंटर ऑफ कार्डियक एक्सीलेंस के रूप में विकसित हो चुका है। हमारे यहाँ पे सभी प्रकार की आधुनिकतम चिकित्सा सेवाएं हैं, जो मरीज के आउटडोर से स्टार्ट होके लास्ट इंटरवेंशंस, एंजियोप्लास्टी, एंजियो स्टेंटिंग, पेसमेकर्स, ईपी स्टडी, वॉल्व बदलने, छेद बंद करने, जो हार्ट फेलियर के मरीज में स्पेशल पेसमेकर लगाना, सभी प्रकार की सुविधाएं हम मरीजों को दे रहे हैं। और हमारे पास बीकानेर के अलावा उसके आसपास के कम से कम 10-15 डिस्ट्रिक्ट प्लस आसपास के स्टेट्स जैसे पंजाब और हरियाणा, यहाँ तक कि यूपी के साइड के मरीज भी हमारे पास पहुँचते हैं और हम उनको प्रभावी तरीके से संपूर्ण इलाज, जो मूल से लेके और आधुनिकतम पद्धति तक का इलाज बहुत ही कम मूल्य में, रादर हम निःशुल्क दे रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकारी अस्पताल है, हम मरीज से एक पैसा भी चार्ज नहीं करते हैं। सभी प्रकार की लाखों रुपए की जिसमें व्यय होता है, वो पूर्ण रूप से निःशुल्क मरीजों को मिल रही है। ये गवर्नमेंट की योजना का फ़ायदा है, इसके लिए मैं सरकार का आभारी भी हूँ और गरीब मरीज इससे बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। हृदय रोगियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो अपना क्या बोलते हैं जागरूकता रखें? हृदय रोगी जो बन चुका है, वो आप सब जानते हैं, मेरे पास जितने भी रोगी आते हैं, मेरी प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयों के साथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में मैं 3-4 लाइन लिखता हूँ: डाइट, वॉकिंग, योगा, प्राणायाम। मेरा हर प्रिस्क्रिप्शन करीब मैंने 50,000 से ज़्यादा मरीज देख चुका हूँ। हर प्रिस्क्रिप्शन में ये 4 चीज़ें लिखी होती है और हम और हमारी टीम के लोग उनको बताते हैं कि क्या खाना, क्या पीना है, कितना घूमना फिरना है, कौन कौन से योग और प्राणायाम करना है। ये हम हार्ट के मरीजों को निरंतर एडवाइस देते रहते हैं और उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। उनकी बीपी की दवाइयाँ कम हो रही है, उनके हार्ट अटैक की दवाइयाँ कम हो रही है, हार्ट फेलियर की दवाइयाँ कम हो रही है। कुछ मरीज़ तो अंत में ऐसा होता है कि दवा ही बंद करनी पड़ती है। ये हमने अपने चिकित्सकीय परामर्श में देखा है। ये थे हमारे साथ पिंटू नाटाची, हृदय रोग विशेषज्ञ, पीबीएम अस्पताल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू।